हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एवरग्रीन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा ये थ्योरम दी गई थी। ये थ्योरम देने से फ़ायदा ये हुआ कि हम इस थ्योरम की हेल्प से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को फाइंड कर सकते हैं। साइड को फाइंड करना मतलब उसकी साइड की लेंथ को फाइंड करना। इस थ्योरम से हम साइड की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है नाइन्थ क्लास से नीचे तो नहीं फाइंड करने को दिया जाता, लेकिन नाइन्थ क्लास से ऊपर जितनी भी क्लासें होती, 9th 10th 11th 12th में पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि 9th और 10th में, 9th 10th में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बहुत लोगों को दिक्कत होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये पूरा ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल अप्लीकेबल होती है किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और किसी ट्राइंगल के लिए या अप्लीकेबल नहीं है। इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो हम उसमें पाइथागोरस लगा देंगे, नहीं। ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का। इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होती। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाने के लिए ये पहचान लीजिए कि राइट एंगल है या नहीं। राइट एंगल की पहचान क्या होती है? उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री लिखा होगा, या इस तरीके का कुछ साइन बनाया होगा, इस तरीके का जैसा मैंने बना रखा है। ठीक है, अब राइट एंगल हमने पहचाने। राइट एंगल पहचानने के बाद दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह आती है राइट एंगल पहचानने के बाद कि जब हम ये फार्मूला लगाते हैं, ये पाइथागोरस का फार्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है? एक साइड होती है। किसकी साइड होती है? राइट एंगल की साइड होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ट्राइंगल का शेप मतलब ट्राइंगल किसी भी शेप में आपको पेपर पे दे दिया जाएगा, घुमा फिरा के। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस जिस फॉर्म में मैंने दे रखा है इसी फॉर्म में दिया होगा। ट्राइंगल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ट्राइंगल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका ट्राइंगल इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए चेंज कर दिया मैंने। अब 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री के सामने इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हमने कहा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो होगा हमारा वो हाइपोटेनस होगा। और अगर मैं थीटा इसको बोल दूं, ठीक है, थीटा में क्वेश्चन में गिवन होगा, थीटा के सामने ये हमारा होगा पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ सी बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब हमारा मेन क्वेश्चन था ये परपेंडिकुलर को हमने ए बी बोल रखा है, ए बी। थीटा के सामने हमेशा, थीटा के जो क्वेश्चन में आपको गिवन थीटा होगा उसके सामने जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। कभी भी आप राइट एंगल जहाँ पे मिल जाए, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने आपको हमेशा हाइपोटेनस। बाकी जो रिमेनिंग साइड बच गई वो हमारा बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा डिसाइड होता है थीटा के बेसिस पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। इस फार्मूले की हेल्प से हमें दो साइड गिवन होगी तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए।
इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए बी। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बनाया और हमने ये फार्मूला लगाया। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये देखिए हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास ये रही गिवन 13 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ए बी हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई 12 सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये तो हुआ कि राइट एंगल में साइड को कैसे फाइंड किया जाए पाइथागोरस से, तो साइड साइड फाइंड करना हम सीख गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड करें वो देख लेते हैं एक बार। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनमें से किसी की भी वैल्यू हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन दे करके। अब देखिए, जैसे हमारा जो जो पिछला क्वेश्चन था उसी को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ए बी सी, ये हमारा पुराना क्वेश्चन था। ये हमारा पुराना क्वेश्चन था। अब इसमें हमें अगर ये थीटा था, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है, इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर हमने क्या बताया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, या इट मीन्स 12 सेंटीमीटर अपॉन 12, और हाइपोटेनस वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ये 12/13। ऐसे हम सारे फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस, कॉस, कॉस कितना होता है? बेस, बी फॉर बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास? देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, और ये 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया। रिमेनिंग जो बच जाता है वो हमारा बेस होता है, यानी कि हमारा बीसी बेस है। 5 अपॉन हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, टेन, टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। ये मैंने शॉर्ट ही लिख दिया है, फुल नहीं लिखा है। परपेंडिकुलर कितना है? 12, बेस कितना है? 5। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पाइथागोरस की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया। अब बात आती है कि हमें जैसे थीटा कैसे फाइंड करें। अगर हमें ये साइड पता, हमारे पास साइड पता है, अब हमें साइड पता है तो थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा, अगर यहाँ पे हमें थीटा निकालने को कह दिया जाए तो हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास? 12/13, 12/13। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये हम फाइंड कर सकते हैं अगर थीटा हमें फाइंड करना हो तो। बाकी
इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसकी जो 11th-12th में पड़ती है। बाकी 9th-10th में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये अपने काम का है। धन्यवाद।